कुसुम अपा जे कि आमर होचंती कि ना अरक्षित भाई एवं मलय भाईंकर माता जो कुसुम अपांकर होचे जी एकादश कर्मर तीर्ण तर्पण एवं सतसंग महोत्सव तीर्ण तर्पण घाट कर्म आमर नदी पीठर हेउछि एवं एठी होछि आत्मार प्रचार प्रसार एवं तीर्ण तर्पण सतसंग महोत्सव एक कार्य निमित्ते आज हम समस्त आज एठी एकत्रित होइछि। भाई सुंदर कथा रखिले जे तीर्ण तर्पण कोन तीर्ण तर्पण काहे की करिबा तीर्ण तर्पण करिया द्वारा कोन आत्मार कल्याण ही थाए केबेती को पई हमें करिबा तीर्ण तर्पण महात्म्य को जाहो से कथा तो आलोचना करिबा से शास्त्र कहे भगवान हेले कोन ना परमात्मा भगवान ठारू आत्मा जीव हिसाब रे हम समस्त सृष्टि ही आसिले जहा को हमें कहंती जहा नहीं भारत रे ताहा नहीं मरती भारत रे जहा नहीं मर्त्य भूमि रे ताहा नहीं आबे जहा एठी व्यक्त करूचे माने व्यक्त देखुचे जहा हमें आखिरे देखुचे सब अव्यक्त रूप होईची ना आसीची कोड व्यक्त होईची अव्यक्त रु इस स्थूल जगत रे मर्त्य धाम रे व्यक्त होईची सुंदर भावरे एटी शास्त्र कहे आदि जाना नहीं अंतर नहीं लीला ताहार अनंत आदि जाना नहीं अंतर नहीं लीला ताहार अनादि लीला रे आदि अंत खोजी के पाइब भुवंता हे भजा के सब भजा हे भजा के सब सिहले आदि अनंत तंकर नहीं सेले निगुण तत्व सेले परम ब्रह्म परमेश्वर से जीव को सृष्टि कर जनी काहे की ना सृष्टि रहस्य कथा रे आसीबी तीर तर्पण को जते बेले भगवान परम पुरुष कहा को ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कथा कहूना आमे समस्त आमे चरम शास्त्र पढ़ीचे चरम शास्त्र आमे देखिचे डायग्राम रे जे ब्रह्मा का स्थान कोडी विष्णु का स्थान कोडी महेश्वर का स्थान कोडी ब्रह्मलोक कोडी बा पितृमंडल कोडी पेतमंडल कोडी बा केउटी का स्थान अब समस्त चरम रे देखिचे डायग्राम भलो मत की देखिचे ना कोन कोना भाई देखिचे जानिचे नित्य राधा कृष्ण का स्थान कोडी हम समस्त भावंती कोन ना जे नारायण से विष्णु से कृष्ण अंश विशेष किंतु सी नुहंती जेमिति राम चारि कला धारण ग्रहण करी आस्तिले कृष्ण 16 कला धारण ग्रहण करी आसीथिले मो कथा बुझचंती सेही परि भार तांकर स्थान होछि सेही परि भाव जहा को जो डिपार्टमेंट जेमिति एठी आनंद बाजार दायित्व काहा को दिया हिची पंडा भाई के ताको किछि दायित्व दे दिलु है कि दायित्व हेमंत भाई के दायित्व नैचंती समस्त को डिपार्टमेंट जिंदे अलग अलग भाई परिचालना हेरे परिचालना करछनी से डिपार्टमेंट सु दिया हिची सृष्टि आरंभ बेले जते ब्रह्मा विष्णु शिव को जतले बीज को जतले सृष्टि कले के भगवान परमेश्वर के निराकार परम ब्रह्म सेतबेले ब्रह्मा को आदेश देले जे तुम सृष्टि को तो निर्माण कर ब्रह्मा हले सृष्टि को निर्माण करता विष्णु हले पालन करता शिव हले कोन संहार करता सृष्टि स्थिति लय कारण सतीपति ब्रह्मा को कहले तबे सकल सृष्टि तम तैयारी कर ब्रह्मा सृष्टि कले सेठी कोन कले गच्छ तरु तृण ठारू आरंभ करी जहां में संसार देखुचे कोन लिखाय नहीं जहां मो देखुचे सब तत्व मरी आबे जहां को देखुचे से भगवान कर ताको के परम भगवान के ठारू आदेश आज्ञा आदेश नै कि निराकार ठारू के कले ना ब्रह्मा सृष्टि कले जीव तरु तृण सब के सृष्टि कले किंतु मनुष्य सृष्टि करना थिले केमिति कले सेठी मनुष्य सृष्टि ना भगवान जतले ब्रह्मदेव सृष्टि कला परे कहले घाकू ना परम ब्रह्म निराकार को कहले हे परम ब्रह्म हे पिता जे कि आपण मत जो दायित्व दैथिले जो बोझ दैथिले जो पई आपण मत आनी थिले मु मोर कर्म कली मु सृष्टि रचयिता कली छोड़ देखिले ब्रह्म किए ना निराकार ब्रह्म देखिले
ତମେ ସୃଷ୍ଟି କଲ ଯେ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସବୁ କିଛି କଲ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କରିନାହ ଯିଏ କି ସବୁବେଳେ ମତେ ସବୁବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ମନନ ଭଜନ ମୋ ନାମକୁ ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବ। ସେମିତି ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା କଣ କଲେ? ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଅନେକ ତପସ୍ୟା, ଅନେକ ଧ୍ୟାନ ଇଏରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କଣ ହବ ନା ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଜନ, ମନନ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ଖୁସି ହେଲେ, ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେଇ ପରମ ପିତା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ କଣ କଲା ନା ସଂସାରକୁ ଆସିଲା, ସଂସାର ଲୀଳା ଖେଳା କଲା। ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ତାକୁ କିଛି କଣ ଇଙ୍ଗିତ କର, ତାକୁ କିଛି କାନରେ କିଛି ତାକୁ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଦେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ ଆସିଛେ। ଯଦି ଆମେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛେ, କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଚେତନଶୀଳ, କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଚେତନଶୀଳ ମାନେ କଣ କରେ ନା ଚେତନା ରଖିଥାନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତର, ଯୋଉ ସାଧୁ ବା ମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତର ଲୋକ, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିଥାନ୍ତି, ବା ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ସେ ବାଟରେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସଂସାର ମାର୍ଗ ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଧନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସାଡୁ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜଟ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। କ୍ରିୟାଶୀଳ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଠି କର୍ମ କରିକି, ଯେମିତି ଆମେ ଅଚେତନ ଅଛେ, ଅଚେତନ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଠିକ କରୁଛେ, ଭୁଲ କରୁଛେ, ମନ୍ଦ କରୁଛେ, ଭୁଲ କରୁଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଜାଣିନା? ଆମେ କର୍ମ କରିକି ଆମେ ଗୁରୁ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଲେ ଗୁରେ ଗୁଣାତୀତ, ରୂରେ ରୂପରୁ ବର୍ଜିତ। ଗୁରୁ କିଏ ନା ଅନ୍ଧାର ପଥରୁ ଯିଏ ଆଲୋକ ପଥ ଯିଏ ବାଟ କଢାନ୍ତି ବା ଦେଖାନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ତ୍ରିନେତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତ୍ରିନେତ୍ର କଲେ ଜ୍ଞାନର ନେତ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ସଦଗୁରୁ ଯେବେ ମାରେ ଗୋଇଠା, ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଜଳେଇ ଗୋଇଠା। ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ବାଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତା ଧରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ଧାରରୁ ମୁକ୍ତି ହବାର ପଥ ବା ବାଟ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ମଶାଲ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା ଗୋଟେ ମଶାଲ ଜଳେ। ସେଇ ଯୋଉ ମଶାଲ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ମହାର ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଆଲୋକର ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଜୀବକୁ ସେ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେ ଧରି ବସିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୁରୁ, ପରମ ଗୁରୁ। ହଁ, ଆମେ କହୁଥିଲେ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଆଜି ଡାଣ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବସି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ କରୁଛେ, ସିଏ କିଏ ନା ସେ ପରମ ପିତା। ସିଏ ହେଲେ ପିତା, ସବିସ୍ତୃକ ପିତା, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପିତା। ଜଡ ଜୀବ ଜଗତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୀଟ ତରୁ ତରୁଣ ଠାରୁ ଗଛ ତରୁଲତା, ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ନାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମିତିକି ଦେବାଦିଗଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପିତା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାରିପଦାରେ ହେଲା, ଠାକୁର କୁହାଗଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଧର୍ମ ଯାଜକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି କେବେ ଏମିତି ଦୁଃସାହସ କରିନାହାନ୍ତି। କଣ ନା ଏମିତି କେହି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଇତି ତୋର ଚିରମଙ୍ଗଳ କାଙ୍କ୍ଷୀ ପିତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଜଣେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଏ ନା କୁଶ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଆପଣ ଏପରି ଦୁଃସାହସ କରିଛନ୍ତି। ନା କଣ ଦୁଃସାହସ ନା ଆପଣ ହାତ କାଟି ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଇତି ତୋର ଚିରମଙ୍ଗଳ କାଙ୍କ୍ଷୀ ପିତା। ସତରେ କଣ ଆପଣ ସେଇ ପିତା? ଠାକୁର କିଛି ସମୟ ରହିଗଲା ପରେ ମୁରୁକୁଟି ଘଷିଲା ପରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ କହିଲେ, ଯାହା ଚରମ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ହରି ହରି ବୋଲ। ସେଥିପ୍ରତି ସେଇ ଯୋଉ ପିତା କଣ କରନ୍ତି ନା ସକଳ ଚାବିକାଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ଚାବିକାଠି, ଏମିତିକି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କର ଚାବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଅଂଶ ନେଇ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କାହା ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ନା ପରମ ପିତା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବି ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି ନା ଆମର ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଗବାନ 108 ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି, 108 ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପଡେ ସେ ଯାଇ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ସାଧନା, ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ସେ କରି ସେ ପଦ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମୟ ଆସେ ସେ ଯାଇ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା, ଯେମିତି ଯୋଉ ସାଧନା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଟା ସିଦ୍ଧି କାମ ହଉଛି। ସିଦ୍ଧି ମାନେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି କଣ କରେ ନିର୍ବାଣ ସେ ହେବେ।
ସେଇପରି ଭାବରେ ସେଇପରି ଭାବରେ ପରମ ପିତା କଣ କରନ୍ତି ନା ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କି ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସକଳ ଚାବିକାଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ରାମ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ଚାରିକଳା ଧାରଣ କରି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଭେଦ ହେଲା ସେ ସେଇଠି ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମ ସାଧାରଣତଃ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଅସଲ ଚାବିକାଠି ଅଛି କାହା ପାଖରେ? ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ ସେ ଚାବିକାଠି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେ ପିତାକୁ କେହି କଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣିଲା ପରେ ଏଠି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ଧର୍ମ ଯାଜକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଗୁରୁମଣ୍ଡଳ ମାନେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୟ ଗାନ କରନ୍ତି ଜୟ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠି ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇଛୁ ଆମେ ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ନେଇ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସଂକୋଚ ଆସେ ଯେ ଆଉ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତିପଦନ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ସଂକୁଚିତ ଲାଗେ। ଠାକୁର ମୋର କଣ କରେ ସଂକୁଚିତ ହଉଛି ତାର ଦୁଃଖ ଆଳସ୍ୟତ ହଉଛି ଦୁଃଖ। ଏମିତି ମହାନ ମାନବ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ପରିଧିରେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିଥିବା କଣ ନା ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ବାହା ହେଇଛି ବଡ ଲୋକ ଘରେ ବାହା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା ପାଠ ପଢେଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶକୁ ପଠେଇ ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି କରିବୁ କିନ୍ତୁ ପୁଅ କଣ କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ଘରେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଖୋଜି 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 ଦେଲା ସେ ଅସୁବିଧା ପୁଅ ପାଠ ପଢିଲେ କୁଆଡେ ଗଲା ଭଲ ମନ୍ଦ କଲା ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି କୋଉଠି ନା ପୁଅ ପାଖରେ ପୁଅ ସେଠି କଣ କରେ ନା ଏତେ କରିବା ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପରିଚୟ ସେ ନ ଦେଇକି ସେ ନଚିଲା ଭଳିଆ ସେ ଅଭିନୟ କରେ। ସେଇପତି ଆଦି ସେଇ ପରମ ପିତା ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସବୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀରିତ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପିତାକୁ ନଚିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁରୁଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ବ୍ରହ୍ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଜହିରେ ପାବଛ ବେଦ ରହିଛି ଦୁଆରେ ରାମ ହରି କୃଷ୍ଣ ଆଲାପ କରନ୍ତି ଉପମା ଦେବୀ ତୀରେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଜହିରେ ପାବଛ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ଯୋଉଟା ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରାହଉଛି କହିଲେ ବେଦ ରହିଛି ବେଦ ରହିଲାଣି କୋଉଠି ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ପାଦ ସେବା କରାହଉଛି କି ଉପମା ଭିତରେ ରାମ ହରି କୃଷ୍ଣ ଆଲୋଟ କରନ୍ତି କି ଉପମା ଭିତରେ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ ରାମ ହରି କୃଷ୍ଣ ଆଲୋଟ କରି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଆଜି ସେଇ ପୁରୁଷ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ଆଜି କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ହରି ହରି ଯାହାକୁ ଭାଗବତରେ କହିଲେ କଣ ଯୁଗକୁ ଜଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ହିଁ ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ କହିଲେ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଅବର୍ଣ୍ଣୀ ଭାର ନାଶ କରି କହିଲେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ଦୁବିଧ କ୍ରିୟା ସଂସାର ଅଛି ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅସୁର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଆସିଛେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦ ଅଛି ମନ୍ଦ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ କରିଥାଏ କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କଣ କରେ ନା ମଣିଷ ସୁପଥରୁ କୁପଥକୁ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ। ଭଗବାନ ସେଇ ଜୀବକୁ ପରମାତ୍ମା ହିସାବରେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ତା ବିବେକ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଠିକ ବାଟକୁ ପୁଣି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କି ରାବଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ସେଠି କଂସ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅଚେତନକୁ ଚେତନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଇପରି କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ହେଲେ କଣ ନା ସେଇ ପରମ ପିତା ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଜି କଳି ଯୁଗର ସମସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଅସୁର ଆକୃତିରେ ନୁହନ୍ତି ବଡ ବଡ ସିଂହ ବଡ ଦାନ୍ତ ଥିବ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରକୃତିର ଅସୁର
किंतु ए प्रकृति असुर को आपे कोदंड धनु आवश्यक नहीं कि सुदर्शन चक्र द्वारा करियो ताकू ज्ञानर अस्त्र द्वारा हेई परिबो जो ज्ञानर अस्त्र नहीं ठाकुर परम पिता केशव चंद्र आज धरा पृष्ठ आश्चर्य कोन पई जुग को जुग ही मते परमानंद दे जगत माया मनुष्य रूप धरी अवर्ण्य भार नाश ए अवर्ण्य भारा जो व्याधि जो दुख जो कष्ट जो कोन माने अविधि क्रिया को काटिकी विधि दवा पे धरा पृष्ठ को से आजी आश्चर्य किए ठाकुर केशव चंद्र तले आजी एति पई कोन सेठी विधान दैचंती एटी कोन होची ना तिल तर्पण काहे कि तिल तर्पण करा जाय ना जणे व्यक्ति मृत्यु हेले तार कोन होय ना तिल तर्पण कर्म तार होय मृत्यु केते प्रकार तीन प्रकार आमे कोन कोंती को ना अकस्मात मृत्यु गोटे कहंती द्वितीयत होची कोन ना अकाल मृत्यु तृतीय मृत्यु कोन होची ना स्वाभाविक मृत्यु तो जानिबा तीन प्रकार जदि मृत्यु तो से अकस्मात मृत्यु कोन ना जण जाईची नदी गाधेया पई हठात सुसुरे बुडी गला जदि बुडी गला से निजे कोन को हाथ ठंडा कर मत रक्षा कर केई त रक्षा करे पय ना से मरी गला मृत्यु वरण से कला किंतु रहिला कोन पार्थिव शरीरटा दर रहिला एटा ल अकस्मात मृत्यु अकाल मृत्यु कहिले कोन जे कि तर आयुष सरी नहीं आयुष सरी नहीं से गछ पर चढ़ीची से गछ काटू काटू हठात से गोड़ खसी गला पड़ी गला मरी गला तर आयुष तर सरी नहीं से मृत्यु वरण करूछ ताको कोन कहबा ना अकाल मृत्यु आमे कहिबा तब स्वाभाविक मृत्यु कोन ना जे कि कली युग रे आयुष 60 वर्ष बा 100 वर्ष जे जणे व्यक्ति तले 60 100 वर्ष तले पदन बंची जाए तार स्वाभाविक मृत्यु जणे व्याधि हला पर माने कोन माने बयस होई गला पर स्वाभाविक जो मृत्यु मर मनुष्य जन्म होई पर मृत्यु ही सत्य से मृत्यु वरण करे ताको कहा जाय कोन ना स्वाभाविक मृत्यु बयस होई जेतले मृत्यु हला किंतु जदि मृत्यु हला तले मनुष्य काहे की दुख करे कष्ट करे जे कि सेदिन मलय भाई मते फोन करथले कांदुथिले काई कांदुथिले ना जे कि संपर्क रक्तर संपर्क अछि गोटे मार संपर्क अछि पितार संपर्क जो रक्तर संपर्क जोटा अछि जो तबे कोन होची ना जे मां पई पुओ कांदुछि जे पुओ पई मां कांदुछि जदि पुओ टे गोटे पड़ी गला गोड़ छंडी गला कि एक्सीडेंट ही गला मां आखिर रक्त झड़ी आसी से जो संपर्कटा कितोटी शास्त्र कहिला कोन कहिला जे अथम चैन नित्यम जात नित्य वामन समृत तथापि महाबाहु नयन सचित महर्षि इटे गीतार सुंदर भाव कल जदि मने कर एही आत्मा सबु बेले आत्मा होची अमर आत्मा केबे मरे नाही आत्मा होची अमर आत्मा को मारिवार व्यवस्था न जेमि परिचालक महोदय पूर्व बहुत कोन नैन छन्दन्ति शस्त्राणि नैनम हति पावक न चैन प्रदयन्त्याप रससयति मरुत कले जहा को नैन छन्दन्ति शस्त्राणि आत्मा होची एमिति एक देखि कोन होची ना ताको शस्त्र ताको मध्ये छेदन करि पारे नाही तू त हमें कांदु जका भाई नैन छन्दन्ति शस्त्र कले नैन दहन्ति पावक कले जहा को अग्नि रे जाली हबो नाही जे जली होनी कले नैन छन्दन्ति शस्त्र नैन दहन्ति पावक कले न चैन केदयन्ति आपन ससोयति मरुत कले जल जहा को स्पर्श करि परिबो नाही से होची आत्मा कले जल मध्ये ताको छुई परिबो नाही न ससोयति मरुत कले ताको आत्मा को छेदन कला भले शक्ति कहार नाही किंतु कहीं तले आमे कांदुचे ना एट मृत्यु ही होची संसार रे कोन ना सत्य आत्मा केबे मरे नाही शरीरटा मरि जाय आत्मा केबे मरे नाही आत्मा कोन करे ना जो स्थान आसी सही स्थान को जाय तार जीवार व्यवस्था कोन ना जदि मनुष्य कर्म सुकर्म कुकर्म ता कर्म अनुसार कोन हिते ना फल भोग करी कोन से स्थान को फेरी थाए जो स्थान से आसी थाए किंतु जदि मनुष्य सुकर्म करि थाए ताले कोन है
से ब्रह्मलोक प्राप्त करे तथापि ताको कष्ट होय काई ना सेठी आसीची ना एटी जी जागा रे जाबे ता कष्ट होइताय जदि मनुष्य भीतर जानत हो अजानत हो जदि किछि कर्म रहि जाई थाए मनुष्य ताको जीवा पाई कोन होते ना कष्ट होई थाए भागवत कहि नहीं जन्म मरण जरा व्याधि ए अटे संसार प्रसिद्धि गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे बोली आनंद कंद भगवान की जय सर्वनाथ गुरुदेव की जय सेति शास्त्र कहला जन्म मरण जरा व्याधि ये संसार जदि सत्य किछि थाए ता होचे मृत्यु कले मृत्यु अछि माने जन्म ही अछि जन्म अछि माने मृत्यु ही अछि कले आलोक अछि माने अंधार ही अछि अंधार अछि माने आलोक ही अछि कले आज जे मृत्यु होइछि काली से जन्म नब काली जे मृत्यु होइथिला आज से जन्म नैछि तेबे कले बाबू रे जन्म मरण जरा व्याधि ये ओटे संसार प्रसिद्धि जन्म हेछि माने मृत्यु ही सत्य जरा व्याधि दुख कष्ट ही सत्य कले न पाई सत्यर संधान उत्सन होए प्राण आमे सत्य को अनुसंधान करि नहु बोली आमे भाबंती कोन ना मां चली गला अरे मां कोड चली गला मां तो थिला मां कोड चली गला मार तो शरीर अछि मां कोड चली गला ना मार शरीर अछि किंतु आत्मा एठी हंस एठी नाहंती हंस उड़ी जाईची सतीपति कोन अछि ना शरीर अछि किछु मां नाहंती आउ माने कथि कथा हेई परुचे हसी परुचे ना खाए देई पर किछि हमें करि पारु ना किंतु पार्थिव ए कोन अछि ना शरीरटा एठी पड़ी कि रही सतीपति ठाकुर कोन कले जे कि जीव को सृष्टि करछ जीव धरा पृष्ठ आसिले ता भीतर भलो अछि मंद अछि किंतु से भलो को ठाकुर कले तू मनुष्य रे तू काहा को मंद देखिब तो सब भलो को देखिब काहे कि ना तू जरी काहा मंद देखिब तू मंद ही मते तो फेरी आसी तो भीतर मंद गुण जात हबो आमे गां गली रे जा को आमे मंद बोली कहंती जहा प्रकृति प्रवृत्ति कि नै कि आमे मद ठाकुर कले तू मद को घुणा करिबु मदुआ को तो घुणा करिबु नाही अर्थात ना मद को घुणा कले तू मदुआ हबो नाही किंतु जदि तू मद को घुणा न कर जदि मदुआ तू घुणा हलु घुणा कलु तल दिने तू भी मदर आपणा हे जी ठीक ना बोल कल तू भी दिन आपणा हे जी कल मद को घुणा कर मदुआ को तू घुणा करिबु नाही आबे माने कोन करंती ना मदुआ को घुणा करंती तो ठाकुर कले बाबू रे न पाई सत्य सुंदर उत्सव होय प्राण मनुष्य कोन करे ना सही मोह भीतर पड़ी जाई भलो मंद को से न जानी पारी जे कि आज माट चली गला पर मनुष्य आज कांदे बाहुन ही जाए मन भांगी जाए सतीपति शास्त्र कहला तापति सुख करबा किछि नाही काहे कि ना आत्मा आसीची जीव से फोड़ी से फेरी किंतु सेठ रहला कथा कोन ना फेरीबो जे केमिति फेरीबो जदि तर पूर्व अर्जित कर्म से भोग करे पे आसीची जदि बा काली से ये जंजाले रही कि भलो मंद अजनता हिसाब रे ता भीतर किछि प्रतिक्रिया सृष्टि हेची तल ताको फेरिला परे ताको सहज नहीं ये जीव जो धरा पृष्ठ को आसीची जेबेते कि हमर कोन ना हमर मोहनी भाई मोहन चरण भाई हला कि ना हमर मलय भाई को बापा तांको देने हाथ धरी विवाह करथिले कि सुम ये विवाह हला परे ये संसार प्रति ताकर कहला ना तांको किछि प्राप्त करिवार अछि हम धरा पृष्ठ किछि हमर किछि करिवार अछि से कोन करले पुत्र एवं पुत्री संसार को से देले जेबति अरखित भाई होतबा मलय भाई होतबा ताकर भौणी के थिबे कोन मो जानि नाही से प्रदान करले किंतु संसार एते दिन काटिला परे कोन कले ना आज से देह से रखिले किंतु आज जो हमें तीन दर्पण एठी हम एकत्रित होइचे किंतु से आत्मा 11 दिन कोन होए ना पेत लोक को से गमन करे 11 दिन जाए तार कर्म ही थाई कोन ना से आत्मा फिर घुरी बुलु थाई जतले जीव गला परे से स्थान काहे ना तार अस्थिता थाए हम अस्थि रखंती कोन पई
ना मुक्ति मुख निर्माण स्वस्थान को छाड़ा तार व्यवस्था सामाजिक मत गोटे व्यवस्था अच्छी प्रथम दिन गला द्वितीय दिन ठार तार घर रखी पूजा करती ठाकुर तार व्यवस्था ब्रजवासी जो मैंने चाहिए आश्रम तार विधि विधान तार दिखाई सबुदिन कर्म हम प्रथम दिन गला द्वितीय दिन ठार 11 दिन पर्यटन ठाकुर व्यवस्था सबुदिन स्वतंत्र कर्म हो पैड़ पानी दिज्व से जो चूल्हा गात जो खोलाई जो समाधि दिखाई शव संस्कार कराई आंठे आंठे कर्ता से 7 थर से बुल आंठे आंठे एमती व्यवस्था ठाकुर किंतु समस्त करवा ताहा सहज नुहे सामाजिक व्यवस्था देले कोन तिल तर्पण कोन ना तिल आमे जाको तिल कहू ता ओडिया ठाउ ना खसा काहे की खसा ना खसा भगवान परमात्मा से परम पिता ठाउ से खसी थिला बिंदु सदृश होई तांको मळी हिसाब रे से खसाटा खसी थिबारु ता ना हला कोन ना खसा आत्मा कोन ना आत्मा होची जे तिल सदृश से तिल सदृश को ताको तर्पण करी ताको कोन निर्माण करा जीव सो धाम को जो ये धाम से आसीथिला ये धाम को आसीथिला ये धाम से धाम को करा जीव सेतबे जणे मला परे हम साधारण हिसाब तर करब करती प्रथम द्वितीय तृतीय पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम गला 10 रे 10 दिन रे हम कोन करती ना क्षीर बार हंती शौच हंती 10 हंडी जाय विभिन्न प्रकार सामाजिक मतरे विधि विधान अछि किंतु अच्छा आपण कहंतु ये जे सामाजिक रा जे नख काटंती दाढ़ी सेविंग हंती बा नंडा हंती ना जो कर्म करंती सेटा होय कोन पई ना रक्तर संपर्क पई ताहा द्वारा जीव मुक्ति मुख निर्माण होय नै आमे जो लंडा हंती दाढ़ी क्षीर करंती नख काटंती मुंड धोती ए जो सामाजिक जो दिन रीति अछि सेटा होय कोन ना जे कि मु तार पुओ मु तार भाई मु तार बंधु मु तार बहू मु तार कन्या बा मु तार जहा तार संपर्क तार हेबी से संपर्क जे कि मो सहित थिला से संपर्क को काटिया पाई जे कि आत्मा पळी जाईछि सब सब होई जाईछि से सोल को पळी जाईछि किंतु तासर से जो संपर्कटा काटिया पाई आमे एसो व्यवस्था ही करन ताको भूली दिया पाई किंतु ता द्वारा आत्मा मुक्ति मुख्य निर्माण होय नै आम समस्त भावन्ते किंतु आजिकल समाज रे लोक कोन करती ना मरी गले कोन करछ ना सब संस्कार करे मद बिकी जाउछन्ती एति के मद पीले आमे जाई कोन करिवु ना सब संस्कार करिवु सेटा होछ गोटे यज्ञ भाग्य रे थिले जमण सब संस्कार करिबा होय सेटा होछ गोटे यज्ञ किछि लोक थांती कहार जाई कि डाकु न डाकु से सब संस्कार करन किंतु आजि तार गोटे नाही जाई कोन ना मद देले मद पी जाई सब संस्कार जाई करिवु ताहले से जो जो मनुष्य शरीर को जो पोड़ीबे बा सब संस्कार करिवे एटा पवित्र हेला कि अपवित्र कले किंतु लोक ताको सम्मान दउछन से कर्म करिया व्यवस्था करूछन्ती काहे कि हमें हरि नाम नेकी जानते से लोक मद बिकी जानते त हरि नाम देकी नाम कोन अछि लाभ कोन अछि राम नाम सत्य कोन अछि आ जो माने कांधई चली जो माने ताको नेकी जाउछन्ती ताको होय तो सत्यता नाही से असत्य रे जाउछन्ती तो हरि नाम सत्य कहि गेले कोन हो किछि हबो किछि ही परिबो नाही सेही पर लोक माने कोन करंती ना दशहा कर्म रे ए सब वैदिक रीति करंती पूजा नना गुडा कि वैदिक रीति करंती तब 11 दिन कोन करंती 11 दिन कोडी आमिष भोजन करंती 12 दिन आमिष भोजन करंती किंतु आमिष भोजन कौन से विधि विधान अनुसार लिखाई नाही कौन से शास्त्र लिखाई नाही एबेती कौन से शास्त्र लिखाई नाही सेटा जे मन गढा कहानी जे आमे आमिष भोजन लोक कहंती जे आमे जे आमिष भोजन न करिवु ताले वर्षक जाक खाइबु नाही एटा होची कथा कोया कथा एटा कोटा एटा रियली कथा नाही एमिति कोन से शास्त्र नाही जे जो शास्त्र लिखाई जे आमिष भोजन निहाती करिवा आवश्यक एटा किछि लोक माने आगुर ये व्यवस्था कर देई चंती जोटा को सही चलन रे सामाजिक चलन कोन करती ना भूल को शीघ्र ग्रहण करती ठीकटा को शीघ्र ग्रहण करि पारंती नाही सेही पथाटा आज पर्यंत रहि जाईछि केमिति ना जणे कोन करथिला ना तार जते बळे बापांग श्राद्ध होए से श्राद्ध रे कोन करंती ना नना आसंती पिंड पक्का पे व्यवस्था सो करंती कि तांको घर एक कुकुडा थिला से कुकुडा कोन करे ना जाई कंपनी खेळै बडाई दिए से रागी कोन गला से कुकुडा कोन गला गोटा घोड़ाई देला झंका फंका यार घोड़ाई देला ता पुओ देखिला जे कोन मोर जेजराज श्राद्ध आ बापा कोन ब्राह्मण नना गोटा पूजा करछन गोटा कुकुडा कोन एंती घोड़ाई देले
ତା ବାପା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ପୁଅ କଣ କଲା ନା ଯେତେବେଳେ ନନା ଆସିଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୁକୁଡା ଗଲା ଖୋଜିବା ପାଇଁ କୋଉଠି କୁକୁଡା ଅଛି ନା କଣ ହବ ନା ଘୋଡେଇଲେ କୁକୁଡା ଘୋଡେଇଲେ ତା ବାପାର ପିଣ୍ଡ ପଡିବ ସେ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ ତା ବାପା କଣ ପାଇଁ ସେ କୁକୁଡା ଘୋଡେଇଥିଲା ଯେ କି ସେଠି ମଣ୍ଡଳ ପଡିଛି ପୂଜା ହଉଛି ସେଠି ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଘୋଡେଇଥିଲା ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଏଇଟା ବିଧାନ ହେଇଗଲା ସେଇପରି ଭାବରେ ଆଜି ସଂସାରରେ ସେଇପରି କଣ ହେଇଛି ନା ଆମିଷ ଯୋଉ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଛି ସେଇପରି ଗୋଟେ ବିଧାନ ରହିଯାଇଛି ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ହବ ନାହିଁ ମୋର ଆତ୍ମାର ଦୁଃଖ ପାଇବ जो मद पिउचे आमिष खाउचे आपै आत्मा कोन ना दुख करे देखो आको पई मु केते करथिली आको पई कोन नै कोन करथिली किंतु आज ये मो पई कोन करूची आज हम ए धाम रे हम के जानि पारु ना किंतु ए धाम रे सर चली गला पर माने आत्मा चली गला पर जत्ते बळे हम कोन ना आत्मा हिसाब रे बोलु थांती सेते बळे मनुष्य सत्यटा को अनुसंधान करे अनुसंधान कले कोन हो एठी हम सत्य को अनुसंधान करि पारु नै हम से जगह अनुसंधान कले किछि शरत नहीं कोन करि परिया मनुष्य दुख अनुभव करे सही परि भाबरे एठी ठाकुरे कले रे बाबू रे ताहा द्वारा जीवर कल्याण हेई परिबो नाही जीवर कल्याण केमिति हबो ना तिल तर्पण कले आत्मा कोन हबो ना सदगत ये धाम से धाम को जीव जोठु से आसेछि आज सही व्यवस्था सही तीर तर्पण व्यवस्था ठाकुर जुग को जुग ही मत परमानंद जगत ठाकुर केशव चंद्र आज मानव रूप धारण ग्रहण करी ये जीव जो धरा पृष्ठ को आसी केमिति पुणी से स्थान जाई पहुंच परियो से व्यवस्था ठाकुर प्रदान कर हरि बोल हरि बोल कोन व्यवस्था करचंदी ना 11 दिन जो दिन सामाजिक मतरे लोक माने कोन करंती ना घरे घियो मऊ कर्म करंती आपण जण को कहंतु जे तिल दर्पण करिया से कोन होला हम घरे घियो मऊ हो आउ सेठी तिल दर्पण करी एमति कर समय नाही ये नाही लोक माने आज कल सत्यटा को अनुसंधान कर सत्यटा को जानिया पई केबे इच्छा करनाते किंतु असत्य को धरि के बाडी बसे पे ताको बहुत आज इच्छा करछन पुरी रे जाई तिल दर्पण करिया पई जण से स्त्री लोकटे तांकर स्वामी एक्सपायर करे दिन बहुत कम बयस रे तांको माने समस्त तांकर शत्रुता जेमि तांको भाई बंधु कुटुंब समस्त शत्रुता जाउ सेठी तिल दर्पण व्यवस्था करा गला जेमि सेठी बाई साउंड बाजिला सेठी सत्संग व्यवस्था हला से माने विभिन्न प्रकार सेठी कोन कले माने आंदोलन कले सेठी काम करै देले नाही माने एमति थाना पुलिस टाकी मध्ये हला किंतु से इंद्रदुम्न पोखर ता घाट कामटा ही गला किंतु घाट कामटा हवाटा निहति विधेय काहे कि ना घाट काम हवा द्वारा आत्मा मुक्ति मुक्ति निर्माण करे ये सत्संग कोन होय ना आत्मार प्रचार प्रसार कर जाय हां जड़े व्यक्ति भलो थिले एमति थिले सेमति ए होचे सत्संग होचे तिल दर्पण किंतु लोक कोन करछन सत्यटा को अनुसंधान करी मिथ्या को आवर धरछंती सत्य को सम्मान दउ नाहंती ठाकुर केशव चंद्र व्यवस्था करले धन रे तू पछे बेईमानी हबु मु कितो बेईमानी हेबे नाही आमे समस्त भगवान कथा दैछे किंतु आमे संसार कसी मोह भीतर पड़ी कहले मोह माया छमे पड़ी काल रे सब तो पासरी देलो मोह माया छमे पड़ी काल सब तो पासरी देलो कहछि रे धन अबहेला कमे मते आउन पाइबो कहछि रे धन अबहेला कले मते आउन पाइबो बोली आनंद कल्ल भगवान की कहले मोहमाया छन्ने पड़ी काला बेड़ा सबुतु पसरी देलु नाम जप छाड़ी विषय पड़ी अकारण बजी गलु कहले बाबू रे आमे संसार को धरा पट्ट को मात्र गर्भरु आसिला परे समस्त आमे कोन कलना मोह माया हित छंद भितर आमे समस्त रही गले मो धन मो बाणी भितर समस्त हम रही गले आमे कोन कले ना भगवान को देखि आस्तिला कथाटा को समस्त भूलले हम मो भीतर समस्त पड़ी गले कि ठाकुर हमर चरम नाथ करले बाबू रे तू पछे बेईमानी हम बेईमानी हेबि नै काहे कि ना अनेक जुग आगु मो तते कथा देछि तते मो निर्माण करिहि करिवि आज ये चारि जुगर भक्त को आज जीव को उद्धार करिया पई आज परम पिता भगवान आज तांको कथा को रक्षा करिया पई निजे आज स्वयं आश्चर्य कोन करिया पई समिति की निर्माण करिया पई हरि हरि सेई निर्माण व्यवस्था ठाकुर कोन देले ना तिल तर्पण जणे मरि गले तार 11 दिन तिल तर्पण हवा निहाती आवश्यक केमिति ठाकुर प्रणाली कोन देले केमिति तिल तर्पण करा जीवो
ନା 6ଟା କାଠି 11 ଖଣ୍ଡର ଗୋଟେ ରଥ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆଜି ସତରେ ଯେ କୁସୁମ ଅପାକରାଜି ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହଉଛି କି ନାହିଁ, କେମିତି ସଦ୍ଗତି ହଉଛି। କିଛି ଲୋକ କହିବେ କହିଲେ ହଁ ସଦ୍ଗତି ହେଇଯିବ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ସଦ୍ଗତି ହବ। କେମିତି ହବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା। କେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଠାକୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି 6ଟା କାଠି 11 ଖଣ୍ଡ 6ଟା କାଠି। କେମିତି ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତା କ୍ରିୟା ଦେଇଥିବ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କର୍ମ କରିବ ତା ହାତ ମାପରେ ହାତ ଲେଖା 11 ଖଣ୍ଡ କାଠି ଦରକାର। 11 ଖଣ୍ଡ କାଠି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା 11 ଦିନ ତାର ଯାଇକି କର୍ମ ହବ, ତା ପାଇଁ 11 ଖଣ୍ଡ କାଠି ଦରକାର। 10ଟି କାଠିରେ ରଥ ବନ୍ଧା ହବ, ଆଉ ଏକ କାଠିରେ କଣ ବନା ପତାକା, ଯୋଉଟାକୁ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ନେତ କୁହାଯାଏ, ସେଟା ବନ୍ଧା ଯିବ। ତାହେଲେ 6ଟା କାଠି କାହିଁ ହେଲା, କାହିଁ ଚାଖୁଣ୍ଡା କାଠି ହେଲାନି, ଆଙ୍କଡା କାଠି କାହିଁ ହେଲାନି? ଆମେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। 6ଟା ଗଛ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର। ଆମେ 6ଟା ସୁନ୍ଦରୀ ଗପ ଶୁଣିଛେ। 6ଟା ଗଛ କଣ ହୁଏ ନା ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ମାସକୁ ପଇତା ଉପବିତ ସଂସ୍କାର କରୁ, এটা ଆଦ୍ୟ ରଚି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଉପବିତ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ 6ଟା କାଠି ଉପରେ ପଇତାକୁ ରଖିକି ଚତୁଷ୍ପଦ ଗାୟତ୍ରୀର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଇ କଣ ନା ବ୍ରତ ଧାରଣ କରାଯାଏ। ସେଇପରି ଭାବରେ 11 ଖଣ୍ଡ 6ଟା କାଠି ହେଉଛି କଣ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରେ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ ହୁଅନ୍ତି, ଜଣେ ଦି ଜଣ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି 6ଟା ଗଛ ବିବାହ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତା ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବା ପାଇଁ। ସେଇପରି ଭାବରେ 11 ଖଣ୍ଡ 6ଟା କାଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। 11 ଦିନ ଯାଇକି କର୍ମ ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ହିସାବରେ 11 ଖଣ୍ଡ 6ଟା କାଠି କଣ ହୁଏ ନା ଛକି ରକମ କରାଇ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଏ ରଥ ସଦୃଶ୍ୟ। ତଳେ 4 ଖଣ୍ଡ 4ଟା ବନ୍ଧା ଯାଏ, ଉପର 2ଟା ପଟ ହେଲା 6ଟା ହେଲା, ଆଉ ଚାରିପଟେ 4ଟା ଲାଗେ, ଏମିତି ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପତାକା ଗୋଟେ ଲାଗେ, 11 ଖଣ୍ଡ 6ଟା କାଠି ରଥ କରାଯାଏ। ସେ ରଥ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଯୋଉ କଣ ନା ତ୍ରିଦର୍ପଣ କର ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖାଯାଏ। ସେ ରଥଟା ବନାଯାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ପୂଜକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତା ବିଧି ବିଧାନ ଠାକୁର ଦେଇଛି। ସେ ରଥରେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଗିନାଟେ କେମିତି ଅଚତ୍ର ହେଇଥାଏ। ଶୁଣ, ରାଶି ମଣ୍ଡଳ ସପ୍ତଂଶ ନକ୍ଷତ୍ର ପୂଜା ପରେ ଗ୍ରହ ପୂଜା ହୁଏ। ଗ୍ରହ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସେଠି ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ, ଯେ କି ତା ଅସ୍ତି ସେଠି ଅଛି, ଆତ୍ମା ସେଠି ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆବାହନ କରା ହୋଇଥାଏ। ସେ ଆବାହନ ମନ୍ତ୍ର ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଆବାହନ ମୁଦ୍ରା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖାଇଥାଏ, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଡକା ହେଇଥାଏ। ଯେ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି, ପୂଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ଆବାହନ ମୁଦ୍ରାଟା ଦେଖେଇକି, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରାଟା ଦେଖେଇକି ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ପୁସ୍ତକାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢନ୍ତି। এই মুদ্রা দেখে পড়াইবা মাত্রে সে আত্মা কোন করে না আসিকি সেই যে অস্থি সহিত সামঞ্জস্য পৌঁছে, সে জায়গায় আসে পৌঁছ যাইতায়। কাহিকি না অস্থি তার সেটি আছে, সে জায়গায় আসে পৌঁছ যাইতায়। সে স্থাନରେ পৌঁছি গলা পরে যে বি তাঙ্ক কর্ম করছে, তাঙ্ক পুଅ হও ঝিও, পুଅ হও কি ভাই হও বন্ধু যে বি হও বা কেই বাহার জনে যে বি তাঙ্ক কর্ম করুছি, তাকে কুহাইতায় যে তাঙ্ক স্মরণ কর। যদি পুଅ হইতায় পুଅ কুহাଯାଏ কোন না বাপাকে স্মরণ করে পূজা দিও। বাপা তোমাকে কিছু সদ্জ্ঞান দিয়ନ୍ତି, কোন ভালো কথা কহନ୍ତି, কেমিতি তুমি গাইড করନ୍ତି, তাଙ୍କୁ চিন্তা করি তুমি তাଙ୍କୁ কোন করিও না পূজা দেব। সে পূজা পূর্বରୁ কোন হইতায় না তাଙ୍କୁ অস্থি যে ধর্ম মন্ত্র ঠাকুর ଦେଇଛନ୍ତି, সে অস্থিটাକୁ কেমি পবিত্রকরণ করা যাব। কিছু দুব বা কুশ দ্বারা সে মন্ত্র যেতলে পণ্ডিত মানে করিবে, সে কর্তা কোন করিব তাকে এমনি শোধন করিব, অস্থিକୁ এমনি শোধন করিব। শোধন কলা পরে তারপরে কোন করিব না দুইটা আঞ্জুলাକୁ এমনি ধরিব, হাতর ধরিব সে যে কোন পিতল গিরিটা ধরিଥିବ, সেই যে ব্রহ্মমণ্ডল যে পড়িছি, অস্থি যে রথ যে মণ্ডল উপরে থুয়াইছি, সে ব্রহ্মমণ্ডলକୁ মানে এমনি স্মরণ করি লয় রখিকি 7 থর এমনি সে রথ উপরে কোন করিব না বুলেইব। সে 7 থর বুলিয়া ভিতরে তা সব খণ্ডন সেটি হব। কাহাকু না সে যে মণ্ডলକୁ লক্ষ্য করিব, মন্ত্র তো পণ্ডিত করুথিবে, তাকে স্মরণ করি, তাকে পিতাকে স্মরণ করি বা যে সে কর্মকর্তাকে স্মরণ করি, তাকে সেটি কোন করিবে না বুলেইবে। বুলেইকি সে জায়গায় রখিবে। তাকে পিতা হও মাতা হও যে বিহন, যেମିତି আଜି ধরকর মলয় ভাই কলে তা মাকে শেষ থর পাই পূজা দেলে, এটি গন্ধ পুষ্প মন্ত্র দ্বারা তাকে দিয়াগলা। তার নৈবেদ্য মন্ত্র মধ্যে ঠাকুর দিয়েছেন, তাকে সেটি নৈবেদ্য দিয়াগলা। নৈবেদ্য দেলা পরে সেটি কোন হয় না হোম করায়। হোম হব, হোম হেলা পরে লাস্ট কোন হব
ना गीतार अष्टादश अध्याय मुख्य जोगरे मुख्यता को करा जीव तापर ठाकुर केशव चंद्र एते दयालु पुरुष जे से कोन कले ना मंत्र 54टा मंत्र ठाकुर देले आत्मा को कोन करे पई ना मुक्ति मुख निर्वाण करिया पई ए धामर सो धाम को नहीं पहुंचे पई से जहार इष्ट दशा महादशा करिछि किंतु जे कि आज 11 दिन से पेट पुर को जीवो किंतु ताकू जमलोक नवा पूर्वरु से किमि ब्रह्मलोक प्राप्त करिवो ठाकुर कोन कल ता पई गोटे गेस्ट रूम व्यवस्था कले जे कि ये मो पाकर शरणापन्न हिछि ताकू कोन होए ताकू जम पेट लोक से कष्ट दुख न पाऊ से जे कि मो लोक मो स्थान को से जाऊ तापर एई जो कार्यक्रमटा एई जो कर्म समस्त समस्त करि परिबे गुरु ग्रहण करतो बा न करतो आ उडे कथा जे समस्त भाग्य रे मध्य न थाए जदि गुरु को कृपा थिबो तार अर्थ कोन आमे सदा सदा गुरु को सहित ट्रच हे रहिया दरकार भाई जेमिता जी हेमता ही कहतिले तोर मन जदि मो ठार थिबो मो मन तो ठार थिबो मितणी जदि आमे जे तांको पते मन रखिथिबा ताको मन निश्चित थिबो आमे जे ताको स्मरण कीर्तन भजन करथिबा मन भीतर भल पाउथिबा निश्चित हम शेष समय से हम दर्शन करिवे सही परि भाबरे ए जो 54 मंत्र 54टा मंत्र ठाकुर दैछन्ती से 54 मंत्र कोन होइताय ना आहुति कराई थाय ए गोटा गोटा आहुति रे तार कोन गोटा गोटा तार दोषा भदर कटु थाय कटला परे लास्ट मंत्र ठाकुर लिखिजन कोन से निरुत्त ही कुलमानी निरुत्त ही कुलमानी प्रेत तत्व मय कर्म सुजनानि प्रेत धरय प्रेत मुक्त मुक्ते तीर्थ नयवतय प्रेतम दय पुण्यात्मा प्रेताधीश्वजी पुण्यात्मा पतिनाम आत्मनः ठाकुर लिखिले कोन प्रेत मुक्त मुक्ति तीर्थ हे प्रेत तमे मुक्त हुओ तो मुक्ति होई तमे तीर्थ गमन कर से मंत्र लास्ट अछि प्रेत सिटी कोन ना मुक्ति हेई थाए गुरु को मंत्र द्वारा मुक्ति हला परे तांको घर 7 जण हंतु कि 9 जण हंतु कि 5 जण हंतु कि 3 जण हंतु केही नथिले भी से व्यक्ति जणे भी हो कोन करहिताय ना से जो रथट को धरी कोन करथंती ना नाम संकीर्तन अखंड नाम चलीथिबो नाम सहित मंत्र सामंजस्य छाडी हबो नाही नदी घाट को जाइथंती नदी घाट रे कोन होय ना 7 थर परिक्रमा करी अंटा को अंटा धरला परी 7 जण की 5 जण की जणे भी हो 7 थर सूर्य को लक्ष्य करी भ्रमण करती भ्रमण कला परे से अस्त को कोन करती ना सियमिहम कुलमिहम जलस्थ मुक्तमिहम 7 थर मदनना माने कहिबे से जे व्यक्ति कहबो सियमिहम कुलमिहम जलस्थ मुक्तमिहम कहि की से जल रे कोन करती ना बुड देले से आत्मा कोन होय ना आ गुटे कथा रही गला जे होम परे से आत्मा कोन होइताय ता से अस्थि की विसर्जन करा जाय ताको जो आवाहन मुद्रा कराइतला सेटा पुनी एमिति पुनी मुद्राटा बदल जाई कोन करा जाय ना विसर्जन करा जाय ता आत्मा को पुनी से स्थान को पठा जाय मंत्र द्वारा खाली अस्थिटा रही थाय अस्थि को नहीं कोन करे ना पानी रे विसर्जन कराय आत्मा को सही जगह रे विसर्जन कला बळे से आत्माटा को होइता ना ए स्थान से स्थान को पळे जाय से गुरु को स्थान पाई जाय सेतल ब्रह्म लोक से प्राप्त करी जाय ताको जम लोक ता पर कोन करदी ना अधेरता देखै पारंत नाही तार एई मंत्र द्वारा सर्वष्ट खंडन हई से कोन है ना गुरु मंडल से पळे ब्रह्म मंडल से पळे जाय तापर ता जो पिंडटा बा जो शरीरटा जो हमर अस्थिटा अछि से अस्थि के नै कोन कर जल रे सियम बिहम कलम में जलस्थ मुक्त में कहि से पवित्र क्षेत्र परिक्रमा करी कोन कर दे ता बुडेई दियंती बुडेई देला पर से कर्म शेष होइताय तापर एठी जो नाम व्यवस्था होइबा सतसंग होई कोन ना आत्मार प्रचार प्रसार होई जेबति आज देखंतु सेही ठाकुर को डाण पड़ गुरु कहले गुरु लगबे श्रीचंदन दास लगबे को तिलक दास कहले के सेवक गुरु को डाण पखरे बसियार कहार अधिकार नाही कि बाम पटरे बसियो के दास बसियो सेवक आमे माने भक्त हिसाब रे आमे बसि परिबा किंतु आज होचे के ना मळे भाई को माता कुसुम उपा आज कोन करचंती ना ठाकुर को दक्षिण पटर होची ब्रह्मलोक आज से ब्रह्मलोक आज से प्राप्त करचंती हरि बोल आज गुरु तंको डाण पटर बसई देई आज तंको ब्रह्मलोक आज तंको स्थान तंको देई छंती जहा को आज हम आखिर में समस्त में देखुची ताको सर्वारिष्ट सब व्याधि ठाकुर काटी दे परम प्रेम करुणा वर्तर ठाकुर गुरु स्वामी से गुरु को विधान हिसाब रे
तांको आज से ब्रह्मलोक स्थान दैछन्ति ए आत्मा कोन करना पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जन्म जठ शयन आसी थाए किंतु भगवान ता कोन कर जदी पाछुट नै ता कोल नै तांका पाखरे से स्थान दैछन्ति इटे जमकण काल इटे केही किछि करि परिबे नाही किंतु हे सजदा बंद एई परि व्यवस्था हेउछि तिरतर्पण महात्मिक तिरतर्पण व्यवस्था ठाकुर केशव चंद्र जुग को जुग ही मतवत से निजे आसी व्यवस्था करिसंती जने गुरु ग्रहण करिथाउ कि न करिथाउ ए होछि जीवन नो गोटे सेडी ए आत्मा आसिले त किछि ना किछि जानत हो अजणत हो क्रोध हो काम हो षड ऋतु द्वारा विभिन्न प्रकार हेते किंतु एई मंत्र द्वारा एई गुरु को कर्म द्वारा आत्मा जाई सत्गति होए कोडी ना ईश्वर को ठर देसी जाई लीन होई जय हरि हरि बोल आज अपांकर से यदि आत्मा सत्गति हेछि आज जे कि आमे ताको कोन ना गुणगान ताकर करूचे गुरुंकुर आमे कार्य करूचे हेउछि तीर तर्पण तीर सहित तर्पण आत्मा को नेकी कोडी ना परमात्मा सहित नै शेयर गोटे व्यवस्था जाहौ परिचालक महोदय मते ए गीत कलेडी ए कथार अनेक मध्य कथा अछि अनेक कथार तात्पर्य अछि किंतु समय तो उपगत आसंत टिके से प्रभु को नाम को टिके दुई बार करिबा मध्य मो विषय कुसुम पंक आत्मार सद्गति हे बोली प्रभु को पाद तले मध्य तक पई हम सुख सभा सब प्रार्थना करिचे दुई बार आसंत केशव नाम को टिके दबा तापरे कार्य वस्तु को आरंभ करे में परिचालक महोदय निवेदन करे आसंतु भज भज श्री केशव जप जप श्री केशव भज भज श्री केशव जप जप श्री केशव भज श्री केशव जप जप श्री केशव भज श्री केशव जप जप श्री केशव श्री केशव श्री केशव श्री केशव श्री केशव श्री केशव भज भज श्री केशव जप जप श्री केशव भज श्री केशव जप जप श्री केशव कोई राहुल श्री केशव श्री केशव सर्वनाथ श्री केशव श्री केशव हरिया गुड़िया श्री केशव सपमेड़िया श्री केशव भक्त जीवन भक्त श्री केशव भक्त रत्न श्री केशव 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 हरि श्री केशव श्री केशव श्री केशव भज श्री केशव जप जप श्री केशव भज 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 भज श्री केशव सरमनाथ गुरुदेव की सरमपाणी की सरमधारी की सुकांत सौदा की जदुनंदन की भक्त भगवान की दरिया कुड़िया की बहुरा धुड़िया की बहुरा माधव की सुरक्षेत्राधीश्वर की सुरक्षेत्राधीश्वर की जगत कल्याण आनंद कवार हरि हरि पुष्पपाकुर अपना सुख जीव आनंद कवार हरि हरि
ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରିଅଛି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ ମୋ ଜ୍ଞାନ ଗାରିବା ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଜ୍ଞାନଦାତା ପ୍ରଭାତ ଋଣ, ତୁମ୍ଭ ପାଇ ଅଲକିତ ତୁମ୍ଭ ବିନା ଏ ଜୀବନ ହଉଛି ହତ। ଯଦି କିଛି କଥାବସ୍ତୁର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ସମସ୍ତେ ଭାଇଟିଏ ବା ପୁଅଟିଏ ବୋଲି ଭାବି ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ। ପୂଜକ ମାସ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ତିମ ପୂଜା ନିବେଦନ କରିବା ହେବେ। ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ତିଳତର୍ପଣ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞର ମହାମିଳନ। ପ୍ରବଚକ ମହାଶୟ କଥା ଛଳରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି ଘାଟ କୂଳରେ ଘୃତ ଯଜ୍ଞ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଚାଲିବ। ପ୍ରବଚକ ମହାଶୟ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ନାମ ଯଜ୍ଞ ବାକି ଅଛି ସମାପ୍ତ ବା ଶେଷରେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେବ। ଏବଂ ଏ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ এই ଅପାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ।